नमस्कार, सुस्वागतम, अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मीन राशि वालों, शनि महाराज का साल 2026 का बहुत बड़ा नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। जी हाँ, शनि महाराज रेवती नक्षत्र में जा रहे हैं, जो कि एक मूल नक्षत्र है। पहले से ही मीन राशि के ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है। अब शनि महाराज का नक्षत्र परिवर्तन, क्या आपके जीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि बेशक ये रेवती नक्षत्र है, लेकिन ये बुध का नक्षत्र है। इसके स्वामी पूषा देवता होते हैं, पूषा। और नक्षत्र जो ये रेवती नक्षत्र है, इसका कारक है रास्ता दिखाना, संरक्षण करना, पुराने काम जो रुके हुए थे उनको पूरा करना। इनका ये कारक है। पूषा नक्षत्र इसके देवता है। तो वीडियो यहां से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि शनि की साढ़े साती आपके ऊपर पहले से चल रही है। अब शनि रेवती नक्षत्र में जा रहे हैं, और साथ ही साथ शनि जिस स्थान पर बैठते हैं सिर्फ उस स्थान तक सीमित नहीं रहते। सिर्फ आपकी मीन राशि के स्थान जहां पर लिखा हुआ है वहीं पर सीमित नहीं है। शनि की एक दृष्टि आपके तीसरे स्थान पर पड़ेगी, दूसरी दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ेगी, और तीसरी दृष्टि आपके 10वें स्थान पर पड़ेगी। तो वीडियो यहां से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें, जिससे आपको अपनी राशि के बारे में बिल्कुल सटीक और सही जानकारी प्राप्त हो। साथ ही साथ दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से एक विशेष अनुरोध है, आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ दर्शकों, आपको लास्ट में एक ऐसा सटीक उपाय बताऊंगा जिसको अगर मीन राशि वाले पूरे मन से करते हैं तो क्यों नहीं आपके ऊपर शनि की साढ़े साती का गलत प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा था। क्योंकि शनि की साढ़े साती हर किसी के लिए अलग अलग फल देती है, लेकिन अगर ये उपाय आप लोग करते हैं तो चाहे आपके जीवन में इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा था या अच्छा प्रभाव पड़ रहा था, शनिदेव आपको आशीर्वाद देंगे। तो वीडियो में जो उपाय बताएंगे उसको बिल्कुल भी छोड़ना मत। तो ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मीन राशि वालों, जो बोर्ड पर आप ये राशि चक्र देख रहे हैं ना, ये आपका मून साइन यानी कि चंद्र कुंडली पर आधारित मैं राशिफल बताने जा रहा हूं। मेरे जिन भी भाई बहनों को जन्म की राशि मालूम नहीं है, वे नाम राशि से भी राशिफल देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मीन राशि वालों, जो ये रेवती नक्षत्र है, इसके बारे में आपको बता ही चुका हूं। संरक्षण का, रास्ता दिखाने का, रुके हुए काम पूरा करने का ये नक्षत्र है, इसके कारक है ये। और शनि क्या है? कर्म फलदाता है। हमारे कर्मों के आधार पर हमें फल देते हैं। हमारे जीवन में शनि का बहुत बड़ा रोल है। और नक्षत्र किसका है? बुध का, जो कि वाणी के कारक है, आपके अंदर छुपी हुई कला के कारक है, बुद्धि के कारक है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन क्या होगा? सबसे पहले लगन पर विराजमान है शनि। तो आपने पिछले काफी समय से, बहुत समय से आप जो मेहनत कर रहे हैं लगातार, आप नौकरी बदलना चाहते हैं, बिजनेस कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, नौकरी में प्रमोशन इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, किसी भी वजह से आपका मानसिक तनाव बना हुआ था। क्योंकि मैंने बताया ना, बुध वाणी के कारक, बुद्धि के कारक होते हैं। तो आपका रास्ता खुलेगा, आपको नए नए आइडियाज आएंगे, आपको मन में ऐसे आएगा कि मैं क्या काम ऐसा करूं जिससे कि मेरी इनकम बढ़े। उसको बढ़ाने के लिए आप काम करेंगे। देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो व्यक्ति अपने मन से स्ट्रांग होता है ना, भगवान भी उसकी मदद करते हैं। अब रेवती नक्षत्र में जा रहे हैं, बुध के नक्षत्र में जा रहे हैं, और शनि और बुध आपस में मित्र ग्रह हैं। तो यहाँ पर ये मित्र के ही नक्षत्र में जा रहे हैं, तो इसलिए ये बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे। शनि की साढ़े साती का अभी तक आपके ऊपर जैसा भी प्रभाव था, लेकिन अब आपको जो पीछे आपने काम किए, मेहनत किया है, उसका फल शनिदेव 20 तारीख के बाद आपको देने वाले हैं। 20 अगस्त को ये नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ लगन से हम आपकी इम्यूनिटी का भी विचार करते हैं। बहुत लंबे समय से हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा था, डॉक्टर इलाज करा लिया, अच्छे से अच्छा ब्लड टेस्ट करा लिया, सब कुछ करा लिया, लेकिन शरीर में दर्द, दुखन ये सब बनी ही रहती थी। काम करने के बाद विटामिन की कमी रहती थी, काम करने के बाद मन में एक अजीब सा भूचाल रहता था। वो सारी परेशानियां शनि महाराज यहाँ पर आपकी दूर करेंगे। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया, शनि की 3 दृष्टियां ज्योतिष शास्त्र में बताई गई हैं, और कहा जाता है कि शनि की दृष्टि बहुत पावरफुल होती है। अगर अपनी मित्र की राशि पर, मित्र ग्रह पर पड़ जाए तो बहुत अच्छे, बल्ले बल्ले, लेकिन अगर अपनी शत्रु राशि पर पड़ जाए तो उस घर के फल को लगभग खत्म कर देती है। अब आपकी राशि से बैठकर सबसे पहली दृष्टि होती है इनकी 3 नंबर की दृष्टि, 1, 2, 3, आपके तीसरे स्थान को देखेंगे, जहां पर वृषभ राशि विराजमान है। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। शनि और शुक्र आपस में मित्र ग्रह हैं, तो यहाँ पर आपका तीसरा स्थान भी मजबूत होगा। और काल पुरुष की कुंडली में तीसरा स्थान जो होता है ना, यहाँ पर मिथुन राशि होती है। तो यानी कि ये घर शनि के लिए वैसे भी अच्छा है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये 3 नंबर राशि बुध की राशि है। 3 नंबर घर पे शनि बैठे, 3 नंबर घर पे देखें तो अच्छा ही फल देते हैं। और ऊपर से यहाँ पर वृषभ राशि है, मित्र की राशि है, तो यहाँ पर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। बहुत लंबे समय से आप देख रहे थे मीन राशि वालों,
कोई भी काम करने जाते हैं ना, मन में नेगेटिविटी पहले आ जाती है, पता नहीं मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो चीजें दूर होंगी। तीसरा स्थान छोटे भाई बहनों के लिए होता है, परिवार में कुटुंब में कोई झगड़ा चल रहा था, डिस्प्यूट चल रहा था, वो दूर होगा। इसी के साथ साथ छोटी मोटी यात्राओं का स्थान होता है तीसरा स्थान। आप बहुत लंबे समय से घर से नहीं जा पा रहे थे कहीं, आप देखेंगे कि आपकी धार्मिक यात्राएं होना शुरू होंगी, आप लोगों की सेवा करेंगे। वैसे भी मीन राशि के जो लोग होते हैं ना, इनके स्वामी होते हैं गुरु। ये हमेशा बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले, दूसरों की मदद करने वाले, एक मीन राशि के स्वामी गुरु है, तो आपका नेचर भी होगा ना गुरु की तरह होगा। आप दूसरों को अच्छी राय देना चाहते हैं, दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। और यहाँ पर तीसरे स्थान पर शनि की दृष्टि आपके लिए धार्मिक कार्य आपसे कराएगी। इसी के साथ साथ दूसरी दृष्टि इनकी आपके कन्या राशि पर पड़ेगी, जो कि आपका 7th हाउस है। 7th हाउस पर कन्या राशि, जो कि स्वामी उसके बुध होते हैं, और बुध की ये मूल त्रिकोण राशि भी है कन्या राशि। बुध कन्या राशि में उच्च के भी होते हैं, बुध कन्या राशि में स्वय राशि के भी होते हैं, और सबसे बड़ी बात, रेवती नक्षत्र भी बुध का ही है। और बुध के नक्षत्र में बैठकर बुध की राशि को देखेंगे तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, विश्वास मानिए। और यह स्थान आपसे ज्यादा आपके जीवन साथी के लिए देखा जाता है। आप देखेंगे कि बहुत लंबे समय से आपके जीवन साथी किसी भी वजह से परेशान थे, अपने करियर को लेकर, बिजनेस को लेकर, काम धंधे की वजह से आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, ट्रांसफर कहीं दूसरी जगह था, या मन चाही जगह ट्रांसफर नहीं हो रहा था, नौकरी नहीं थी, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, कोई भी दिक्कत थी ना, तो मीन राशि वालों आपकी किस्मत से, जी हाँ, पति पत्नी एक दूसरे के कुंडली बहुत ज्यादा काम करती है, मतलब आपकी किस्मत से आपके जीवन साथी के लिए शनिदेव बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि शनि खुद मजबूत हो रहे हैं, गोचर में मजबूत हो रहे हैं, तो आपको भी इसका अच्छा ही लाभ मिलेगा। आपका शादी नहीं हुआ था, शादी के लिए माता पिता बहुत लंबे समय से आपके लिए रिश्ते ढूंढ रहे थे, बातचीत आती थी, चलती थी, फिर कैंसिल हो जाती थी, वो परेशानी दूर होगी। 20 अगस्त के बाद आप देखेंगे कि कोई अच्छा रिश्ता आएगा और बातचीत फाइनल भी हो सकती है। 7वां स्थान सिर्फ लाइफ पार्टनर के लिए नहीं देखा जाता है, आपका बिजनेस पार्टनर के लिए भी देखा जाता है। बहुत लंबे समय से आपका कोई व्यापार है पार्टनरशिप में, अच्छा नहीं चल रहा है, कोई नया बिजनेस आप पार्टनरशिप में शुरू करना चाहते हैं, शनि यहाँ पर आपको बहुत मदद करने वाले हैं। बस एक बात ध्यान दीजिएगा, शनि मीन राशि पर विराजमान है, मैंने आपको बताया न्याय के देवता है। वैसे तो मीन राशि के लोग कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, अच्छे कर्म कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए, किसी के हक का मत मारिए। शनि आपकी कुंडली में कैसे भी हो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, क्योंकि ये कर्म फलदाता है। शनि आपकी कुंडली में कितने ही अच्छे हैं, और आप बड़ों का निरादर करेंगे, माँ बाप का निरादर करेंगे, अपने गुरुजनों का निरादर करेंगे, तो शनि अच्छे होने के बावजूद भी आपको खराब फल देंगे। ये बात तय है दोस्तों, लिख के ले लीजिए मेरे से ये बात। इसके बाद शनि की जो आखिरी दृष्टि पड़ेगी आपके 10वें स्थान पर पड़ेगी, जिसके स्वामी गुरु है। धनु राशि के स्वामी भी गुरु है, मीन राशि के स्वामी भी गुरु है, और ना तो ये इनकी शत्रु राशि है, ना इनकी मित्र राशि, यहाँ पर ये न्यूट्रल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये गुरु की राशि है, तो गुरु की राशि में ये बहुत अच्छा फल देते हैं, चाहे बैठे या देखें। 10वां स्थान कर्म स्थान है, और कर्म के दाता, कर्म फलदाता शनि महाराज ही है। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर 10 नंबर की राशि होती है, जो कि शनि की खुद की राशि है। तो यानी कि जो 10वां स्थान है ना, शनि का अपना खुद का घर है ये, जी हाँ। और अपने घर में कोई भी ग्रह बैठे, कोई भी ग्रह देखे, कभी भी गलत फल नहीं देता है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा समय है। आपके पास नौकरी नहीं थी, आपके बॉस आपको तंग करते थे, आपके कलीग्स आपके खिलाफ पॉलिटिक्स करते थे, कोई भी परेशानी करियर में थी, वो समस्या दूर होगी। कंपटीटर आपके काम खराब कर रहे थे, लोग आपको गिराना चाह रहे थे, खुद ही विफल होंगे। कुल मिलाकर कहे, शनि महाराज के नक्षत्र परिवर्तन करने से दृष्टियों जहां जहां पड़ रही हैं, वहां पर शनि का एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसी के साथ साथ शनि आपके 11वें भाव के स्वामी होते हैं, जो कि लाभ का स्थान है। प्रॉपर्टी में लाभ, धन लाभ, शिक्षा में लाभ, इस स्थान से सिर्फ पैसे का ही लाभ नहीं देखते, हर चीज का लाभ देखते हैं। और लाभ स्थान के स्वामी लग्न स्थान पर बैठे हैं। जो लोग ज्योतिष के थोड़े से भी ज्ञाता होंगे, उनको मालूम होगा कि ये कितना अच्छा योग है। 11वें भाव के स्वामी लगन पर बैठना अपने आप में ही बहुत अच्छा माना जाता है, और ऊपर से शनि मजबूत भी हो रहे हैं, तो आपकी इनकम बढ़ेगी, लाभ होगा। जो लोग शिक्षा विद्यार्थी हैं, शिक्षा में किसी भी तरह से 20 अगस्त के बाद आपका कोई एंट्रेंस एग्जाम है, किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू है, अच्छा होगा। पुत्र लाभ होगा, धन लाभ होगा, शिक्षा में लाभ होगा, भक्ति में लाभ होगा, हर चीज में लाभ आपको शनिदेव यहाँ पर कराएंगे। इसी के साथ साथ आपके 12वें स्थान के स्वामी होते हैं, जो कि खर्चे का स्थान है। बहुत लंबे समय से आपके अनर्गल खर्चे हो रहे थे, फालतू के खर्चे हो रहे थे, जिस चीज में हाथ डाल रहा था काम बिगड़ रहा था आपका, वो समस्या दूर होगी। कुछ सेविंग्स आप करना शुरू करेंगे 20 तारीख के बाद, आप देखेंगे। कुल मिलाकर कहें, शनि महाराज का नक्षत्र परिवर्तन मीन राशि वालों के लिए एक अमृत के समान है, बहुत अच्छा योग है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। कई लोग कमेंट करते हैं, मनीष जी शनि राहु केतु सबने राशि परिवर्तन कर लिया,
नक्षत्र परिवर्तन कर लिया, लेकिन हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आप बहुत लंबे समय से परेशान ना, तो एक बार आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए। हो सकता है आपकी खुद की कुंडली में शनि नीच राशि के हो सकता है आपसे कुछ जाने अनजाने ऐसे काम हो रहे हो जिससे आपको शनि गलत फल दे रहे हो। तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए। जन्म कुंडली नहीं है तो आप अपने दोनों हाथों की फोटो खींचकर आपकी स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है ना, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एक पेड सर्विस है, आपको अपॉइंटमेंट तो लेना रहेगा, लेकिन हाँ, मैं कुंडली देखकर बताऊंगा कि क्यों अभी तक आप परेशान थे और क्या करने से आपके लिए अच्छा हो सकता है। अब बात करते हैं कि वो क्या उपाय मीन राशि वालों को करने चाहिए जिससे कि आपके जीवन में आ रही परेशानी जड़ से खत्म हो। दोस्तों, यहाँ तक आपने वीडियो देखी है, इसका मतलब आपको अच्छी लगी है। जिन भी मेरे भाई बहनों ने लाइक नहीं किया है, प्लीज लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिए और अपने जानने वालों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी होते हैं गुरु, तो इसलिए उपाय भी आपको गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन करना है। क्या करना है? घर के आसपास कोई भी पीपल का वृक्ष हो, वहां पर आप जाइए, पीपल के वृक्ष की कम से कम 7 परिक्रमा कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलते हुए। इसी के साथ साथ गुरुवार के दिन कुछ भी पीली चीजों का दान जरूर से जरूर करें, कम से कम 7 गुरुवार। आप चने की दाल दान कर सकते हैं, कोई कपड़ा आप दान कर सकते हैं। आप ये करके देखिए, आप खुद ही मुझे कमेंट बॉक्स में आकर धन्यवाद करेंगे कि मनीष जी, इस छोटे से उपाय को करने से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। साथ ही साथ दर्शकों, मैं अगली वीडियो मीन राशि वालों के लिए बहुत जबरदस्त वीडियो लेकर आने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। फेसबुक पर देख रहे हैं एस्ट्रो मनीष वर्मा, अपने चैनल को लाइक कर देना, फॉलो कर लेना। सभी दर्शकों को जय श्री राम।